जय माता दी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको यक्षिणी साधना के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अक्सर लोग यक्षिणी की साधना के बारे में पूछते हैं, योगिनियों की साधना के बारे में पूछते हैं, परियों की, अप्सराओं की। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये जो यक्षिणी साधना होती है ये भी एक योनि होती है। जिस प्रकार से देवी देवता होते हैं उसी प्रकार से यक्षिणी की एक योनि होती है, अप्सराओं की अपनी एक योनि होती है और योगिनियों की भी अपनी एक योनि होती है। जो ये यक्षिणियाँ होती हैं, ये यक्षिणियाँ हमारे धरती लोक पर ही विचरण करती हैं और इनका वास पहाड़ों पे, नदियों के किनारे और जंगलों में माना जाता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों यक्षिणियों की साधना बताई गई है। इसके साथ में इनको सिद्ध करने का विधान भी दिया गया है और ये भी कहा जाता है कि यक्षिणियों की साधना माँ, बहन, प्रेमिका, पत्नी या फिर पुत्री के रूप में मान करके करना चाहिए। इसके अलावा आप इनकी साधना किसी मित्र के रूप में भी कर सकते हैं या फिर जिस भी रूप की आपको आवश्यकता हो, यानी कि आप जिस रूप में यक्षिणी का संबोधन करेंगे तो उस रूप में यक्षिणी आपको प्राप्त होगी, आपसे सिद्ध होगी। इसके साथ में यक्षिणी की साधना में कुछ परहेज भी बताए गए हैं कि जब हम यक्षिणी की साधना करते हैं तो हमें मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पूर्ण रूप से सात्विक आहार ही लेना चाहिए। यानी कि जो आहार आप लोगे उसमें प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सात्विक आहार बताया गया है यक्षिणी की साधना में। इसके साथ में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब कोई भी व्यक्ति यक्षिणी की साधना करता है और साधना करने के लिए बैठता है तो उसमें जो भोजन ग्रहण किया जाता है उस भोजन में पान का प्रयोग नहीं किया जाता बिल्कुल भी, क्योंकि देवी की साधना में ये भी देवी का ही एक स्वरूप होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्तर की शक्तियाँ होती हैं और इनमें अलग अलग स्तर की होने के कारण इनकी शक्तियों में भी उसी प्रकार से बढ़ोतरी होती है। क्योंकि कहते हैं कि सबसे नीचे की जो योनि आती है पिशाचिनियों से लेकर के शुरू होती है, फिर यक्षिणी, फिर अप्सरा, फिर योगिनी और इसमें आगे भैरवी होती है, फिर उसके बाद जा कर के उपदेवियाँ होती हैं, फिर महादेवी होती है, फिर उसके बाद माँ भगवती आद्याशक्ति होती है। तो इसी प्रकार से इनका स्तर बताया गया है। अब इसमें क्या होता है कि पान का प्रयोग नहीं किया जाता जब यक्षिणी की साधना करी जाती है। इसके साथ में इसके यक्षिणियों की सिद्धि का अलग अलग विधान बताया गया है और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यक्षिणी की साधना कर रहे हैं तो यक्षिणी की साधना का अगर आप वास्तव में प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वास्तव में यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष हो, तो इसकी साधना बिल्कुल एकांत में करिए। ठीक है, बिल्कुल एकांत का मतलब होता है बिल्कुल एकांत। आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, साधनाओं को घर में ही करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे यक्षिणी की बात नहीं कर रहा, कोई भी शक्ति होगी, अगर आप किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष देखना चाहते हो, अपनी खुली आंखों से देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने घर का त्याग करना पड़ेगा। जब तक वो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो जाती आपके सामने, तब तक के लिए आपको वो साधना या तो किसी निर्जन स्थान में, किसी नदी के किनारे, जंगल में या फिर पर्वत पर जा कर के, या फिर अगर आप घर में भी साधना कर रहे हैं तो उस पूरे के पूरे घर में ही कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ कर के साधना कर रहे हैं और बाकी आपके कमरे के बाहर सब लोग बैठे हैं, सो रहे हैं, या नीचे बैठे हैं, सो रहे हैं, या कहीं पर भी बैठे हैं सब लोग, और आप साधना करके आ रहे हो और उसके बाद उनसे मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हैं, साथ में बैठे हो, तो ऐसे में प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता। और वैसे भी जो ये यक्षिणियाँ होती है इनका वास ही पर्वतों में, जंगलों में, नदी के किनारे माना गया है। तो इनका प्रत्यक्षीकरण करने के लिए भी आपको वहीं पर जाकर के साधना करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि यक्षिणी की साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है। जहाँ पर आप देवी देवताओं की साधना सालों तक करते हैं तब भी उनकी सिद्धि मिलने में संदेह होता है, लेकिन यक्षिणी की साधना
1 या 2 बार में सफल हो जाती है। अगर पहली बार में भी आपकी साधना सिद्ध नहीं हो पाई है, तो अगली बार में या उससे अगली बार में आपकी साधना ज़रूर सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि अगर हमारी साधना एक बार में सिद्ध नहीं होती तो हमें साधना को दोबारा करना चाहिए। दोबारा भी सिद्ध नहीं होती तो तीसरी बार करना चाहिए। तीसरी बार में साधना अवश्य ही सिद्ध हो जाती है। यक्षिणी की साधना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना पर्याप्त होता है। लाख 1.25 लाख मंत्रों में ही यक्षिणी प्रत्यक्ष हो जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यक्षिणी की साधना को लेकर के बहुत ज़्यादा डराया गया है आप लोगों को। लोगों ने आपको इतना ज़्यादा डरा दिया है यक्षिणी की साधना के विषय में। यक्षिणी और कर्ण पिशाचिनी और अप्सरा, योगिनी, इन सभी की साधनाओं के लिए बहुत ज़्यादा डराया गया है, जिसके कारण से ये हो गया है कि आज के टाइम में कोई भी साधक यक्षिणी की साधना करने से पहले इतना ज़्यादा डरा हुआ प्रतीत होता है कि उस डर के मारा ही वो व्यक्ति साधना नहीं कर पाता। क्योंकि आपके अवचेतन मन में यक्षिणी को लेकर के या फिर पिशाचिनी को या फिर योगिनी को लेकर के इतना ज़्यादा डर बैठ गया है, उस डर के कारण ही आप साधना में सफल ही नहीं हो पाओगे। जब आप साधना करने भी बैठोगे तो आपको ये डर सताएगा, कहीं यक्षिणी ये ना कर दे, कहीं यक्षिणी वो ना कर दे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप माता काली की साधना कर रहे हो, आप बाबा भैरव की साधना कर रहे हो, आप महाकाल भैरव की साधना कर रहे हो, तो माता काली, बाबा भैरव तो महा उग्र से भी उग्र शक्तियाँ हैं। जब आप उनकी साधना कर ले रहे हो और उनकी साधना करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो क्या यक्षिणी की साधना करने से आपको दिक्कत हो जाएगी? जबकि यक्षिणी उनके मुकाबले में बिल्कुल कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं ठहर सकती उनके मुकाबले में यक्षिणी, ठीक है। और उसके बावजूद भी जब आप इतनी बड़ी शक्तियों की, यानी कि आप महाविद्याओं की साधना कर लेते हो, आप माता काली की कर ले रहे हो, माता तारा की कर ले रहे हो, माता षोडशी की कर ले रहे हो, भैरव जी की साधना कर ले रहे हो, हनुमान जी की साधना कर ले रहे हो, और उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो क्या यक्षिणी की साधना करने से आपको दिक्कत हो जाएगी? बस इतना ही इसमें ये होता है कि इन साधनाओं के बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि इनके साधक भी आपको मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनके साधक भी आपको नदी के किनारे, जंगलों में, पहाड़ों में ही मिलेंगे। अक्सर अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने इनकी साधनाओं को सिद्ध किया हो या फिर कोई आपको सही ज्ञान दे सके। इसी कारण से लोग आपको ज्ञान नहीं दे पाते और इन साधनाओं को लेकर के आपको इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि आप डर के मारा ही इनकी साधना नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी साधना करी जाती है तो गुरु से पूरा ज्ञान लिया जाता है साधना का। पूरा ज्ञान लेने के बाद ही साधना पर बैठा जाता है, तब साधनाओं को सिद्ध किया जाता है। हाँ, इस बात में भी पूर्ण रूप से सत्यता है कि अगर आप यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हो तो निश्चित ही ये आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। ये आपको धन ला करके देगी, ये आपको वनस्पति तंत्र का ज्ञान करवाएगी, ये आपको जंगल की ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देगी जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा तक भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा। और यक्षिणी जो है वो हर पल आपके साथ रहेगी, हर चीज़ की जानकारी आपको देगी, आपको तंत्र के क्षेत्र में महारत दिलवाने का पूर्ण प्रयास करेगी। कोई भी व्यक्ति आएगा उसके बारे में आपको जानकारी देगी, और यहाँ तक कि आगे की सिद्धियाँ, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है उसके लिए भी आपको पूरी प्रेरणा देगी और हर चीज़ आपको एकदम गुप्त रूप से हर चीज़ के बारे में जानकारी देगी। इसके साथ में आपको धन भी ला करके देती है यक्षिणी, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनकी साधना करने के लिए पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, गुरु से पूरी आज्ञा लेनी चाहिए, गुरु से पूरी जानकारी लेनी चाहिए। बिना गुरु के इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। इनकी क्या कोई भी शक्ति हो, बिना गुरु के किसी भी शक्ति की साधना नहीं करनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या, या तो आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी या फिर आप साधना करने बैठोगे तो उसमें आधी अधूरी सफलता आपको मिलेगी। और आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है। मान लो आपने किसी शक्ति की साधना कर ली, आप 50% पर पहुंच गए हो
और 50% आपकी वो शक्ति भी सिद्ध हो गई है कहीं ना कहीं, और उसके बावजूद सिद्धि वो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई है, तो आप सोचोगे कि कहाँ पर क्या गलती हुई है, और वो शक्ति भी फिर दिक्कत करेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि साधना का पूरा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब यक्षिणी की साधना करी जाती है तो लोग गलती क्या करते हैं, जब आप साधना का संकल्प लेते हो तो आप यक्षिणी को पहले ही संबोधन दे देते हो, माता के रूप में या पत्नी के रूप में या पुत्री के रूप में या मित्र के रूप में। तो जब भी आप यक्षिणी की साधना करो तो आपको यक्षिणी को संबोधन पहले नहीं देना है, यानी कि जब आप संकल्प करोगे, जिस तरह से आप हर देवी देवता की साधना करते हो, आप जिसकी भी साधना कर रहे हो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, उसी प्रकार से आपको यक्षिणी की साधना भी करनी है। आपको सीधा संकल्प में आपको ये बोलना है कि हे देवी यक्षिणी, जो भी यक्षिणी का नाम हो, हे सुर सुंदरी यक्षिणी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना है, मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ और मैं सिद्धि चाहता हूँ आपसे, तो आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए और मुझे मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। जब यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी तो यक्षिणी खुद ही आपसे बोलेगी कि आप मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो यक्षिणी के ऊपर निर्भर करता है, यक्षिणी बोल भी सकती है और यक्षिणी नहीं भी बोल सकती। अगर वो बोलती है आपसे तो आपको क्या करना है, आपको समझदारी के साथ सबसे पहले यक्षिणी से यही कहना है कि हे देवी, अगर आप मेरी साधना से, मेरे प्रयास से, मेरी मेहनत से प्रसन्न है तो आप मुझे वचन दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको यक्षिणी से 3 वचन ले लेने हैं। ठीक है, 3 वचन जब आप यक्षिणी से ले लोगे तो उन 3 वचनों में ही यक्षिणी से आपको पूरी सुरक्षा अपने लिए मांग लेनी है। यानी कि पहले वचन में आप क्या बोलोगे कि हे देवी, मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, या आपको हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे जानकारी देनी है, इस तरीके से। और वचन आपको यक्षिणी से ये भी लेना कि हे देवी, आप किसी भी प्रकार से मुझे और मेरे परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। जब आप ये वचन ले लोगे तो उसके बाद आप यक्षिणी को किसी भी रूप में ले सकते हो, और मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा रूप है कि यक्षिणी को आप मित्र के रूप में रखिए। ठीक है, यक्षिणी को ना तो आप अपनी माँ के रूप में सिद्ध कीजिए, ना आप अपनी पुत्री के रूप में, ना प्रेमिका के रूप में, ना बहन के रूप में, आप यक्षिणी को एक मित्र के रूप में सिद्ध करिए। ठीक है, और अगर आपके ये सारे हैं, जैसे कि आपकी माता भी है, आपकी बहन भी है, तो आपको यक्षिणी को माँ के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है, आप मित्र के रूप में सिद्ध कीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है। मित्र के रूप में वो एक मित्र की तरह आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको हर चीज़ की जानकारी देगी, और आपको फर्श से अर्श तक इतनी जल्दी पहुंचा देगी कि आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। यक्षिणी मुद्राएं ला करके भी देती है, यक्षिणी दिव्य रसायन भी प्रदान करती है, यक्षिणी वनस्पति तंत्र का ज्ञान भी देती है, यक्षिणी यहाँ तक कि कुछ कलाओं में आपको महारत भी हासिल दिलवाएगी। यक्षिणी आपको कई तरह की सिद्धियों की जानकारी देगी, गुप्त से गुप्त जानकारी आपको ला करके देगी। कोई व्यक्ति आए उसके विषय में आपको जानकारी देगी। आभूषण, रत्न, हर चीज़ यक्षिणी प्रदान करने में सक्षम होती है। लेकिन यक्षिणी की साधना हो, चाहे कर्ण पिशाचिनी की साधना हो, चाहे आपकी कोई योगिनी की साधना कर रहे हो, चाहे आप अप्सरा की साधना कर रहे हो, चाहे आप परी की साधना कर रहे हो, कोई भी साधना अगर आपको करनी है तो आपको अपने गुरु से पहले पूरा ज्ञान लेना है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के और बिना गुरु के आदेश के ये सभी साधनाएं आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या होगा, आधी अधूरी साधना सिद्ध होगी और आपको भी दिक्कत होगी और उस शक्ति को भी दिक्कत होगी। क्योंकि होता क्या है, जब आप शक्ति की साधना कर लेते हो तो वो शक्ति आपके साथ हो जाती है, और क्योंकि पूरी सिद्धि ना होने की वजह से वो शक्ति आपसे जुड़ाव हो जाता है उस शक्ति का, और वो शक्ति भी छटपटाती है और इधर आप भी छटपटाते हो। ठीक है, क्योंकि आपने साधना करी है, साधना करने से वो शक्ति आपके साथ जुड़ गई है, और ना तो वो शक्ति आपसे अलग हो पा रही है, ना आप उस शक्ति से अलग हो पा रहे हो। तो ऐसे में दिक्कत होती है फिर साधक को। या तो सिद्धि पे बैठो तो बिल्कुल, जब तक शक्ति प्रत्यक्ष ना हो जाए तब तक साधना मत छोड़ो, और अगर साधना नहीं करनी है तो फिर बिल्कुल साधना उठाओ ही मत।
ठीक है, तो पूरी जानकारी पहले गुरु से लो, अपने गुरु से आदेश लो साधना का, पूरी जानकारी प्राप्त करो गुरु से, तब उसके बाद साधना पर बैठो। तो अभी मैं आपको एक साधना बताने जा रहा हूँ कर्ण पिशाचिनी की। ये जो कर्ण पिशाचिनी है ये यक्षिणी है। एक कर्ण पिशाचिनी होती है जो पिशाच योनि की शक्ति होती है, लेकिन मैं जो आपको साधना बता रहा हूँ ये कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी है। इसकी साधना भी आप मित्र के रूप में कर सकते हो या फिर किसी भी रूप में कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी बातें आपको बताई है आपकी जानकारी के लिए बताई है, ताकि आपको इन चीज़ों की जानकारी हो। और जब आप अपने गुरु से जानकारी लो या किसी योग्य मार्गदर्शक से जानकारी लो तो पूरी जानकारी प्राप्त कर लो, उसका उनका आदेश लो, फिर उसके बाद साधना पर बैठो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये साधना आपको करनी कैसे है। देखिए, इस साधना में ये जो कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी है, इसकी साधना में इनके मंत्र का जाप 1,00,000 बार किया जाता है। ठीक है, मंत्र का जाप होता है 1,00,000 की संख्या में। और साधना कितने दिनों की है? साधना होती है 10 दिनों की। 11वें दिन आपको हवन करना होता है साधना का। तो 10 रोज की आपको 100 माला इसमें करनी है, और 10 दिनों तक नियमित रूप से 100 माला करोगे तो आपका 10 दिनों में 1,00,000 जाप पूरा हो जाएगा। उसके बाद 11वें दिन आपको जैसे सामान्य हवन होता है उस तरीके से आपको हवन कर देना है। ठीक है, हवन कितना करना है? हवन आप 1008 की संख्या में कर लो, इतना पर्याप्त है। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो 1 माला का हवन कर दो, 5 माला का हवन कर दो, या 10 माला का हवन कर दो, जितना आपसे संभव हो सके। लेकिन जाप इसमें 1,00,000 में ही ये सिद्ध हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है सामने। अगर आप एकांत में साधना करोगे तो तब प्रत्यक्ष हो जाएगी, अगर एकांत में नहीं करोगे तो ये प्रत्यक्ष नहीं होगी आपके सामने। आपकी सिद्धि तो हो जाएगी लेकिन ये कर्ण पिशाचिनी प्रत्यक्ष नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको मंत्र बताता हूँ, मंत्र सुनिए। ओम क्रींग समान शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंद्र रोपिणी वद वद स्वाहा। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, जो मैंने मंत्र बताया है इस मंत्र को भोजपत्र के ऊपर आपको लिख लेना है। ठीक है, भोजपत्र के ऊपर इस मंत्र को लिख लेना है लाल रंग की स्याही से। ठीक है, किसी भी आप पेन से लिख सकते हो या फिर कोई रेड कलर का स्केच हो, स्केच से लिख सकते हो। अब उसके बाद उस भोजपत्र का आपको लेमिनेशन करवा लेना है ताकि वो फटे ना साधना के दौरान। जब लेमिनेशन करवा लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उस भोजपत्र को किसी भी प्लेट में या किसी भी थाली में आपको रख लेना है, और फिर उस भोजपत्र पे जो आपने मंत्र लिखा है उसकी पूजा आपको करनी है। पूजा में आप पंचोपचार से पूजा कर सकते हो, दशोपचार से पूजा कर सकते हो, षोडशोपचार से पूजा कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें पूजा में आप सबसे पहले जल के छींटे मारिए यंत्र के ऊपर, रोली लगाइए, तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए, और धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए देसी घी का। ठीक है, देसी घी का जो दीपक आप जला सकते हो इसमें। और उसके बाद मिठाई का भोग लगाइए, लड्डू का भोग भी आप लगा सकते हो, मीठा पान अर्पित कीजिए देवी को। ये देवी है, ये कोई पिशाचिनी नहीं है। ठीक है, लोग इनको पिशाचनियाँ कहते हैं। पिशाचनी होती है वो भूत प्रेत की चीज़ें हैं। ठीक है, भूत प्रेत की चीज़ें अलग हैं, और ये जो कर्ण पिशाचिनी है ये यक्षिणी है। ठीक है, तो उसमें आपको पुष्प अर्पित करना है, मिठाई अर्पित करनी है, धूप दीप उनको अर्पित करना है, उनको तिलक अर्पित करना है। अगर आप उनको वस्त्र अर्पित कर सकते हो तो वस्त्र अर्पित करो। ठीक है, तो मतलब कि जो भी चीज़ें आप उनको अर्पित कर सकते हो एक भाव के तौर पे, एक श्रद्धा के तौर पे, वो सारी चीज़ें आपको उनको भोग के लिए अर्पित करनी है। ठीक है, बिल्कुल सात्विक साधना है, किसी भी तरह का मांस मदिरा का प्रयोग इस साधना में नहीं किया जाएगा। अगर देवी को आपसे कोई मांस मदिरा का भोग मांगना भी होगा तो देवी प्रकट होकर के आपको बताएगी कि मुझे इस जीव की या ऐसे मुझे बलि चाहिए, या मुझे मदिरा का भोग चाहिए, या जो भी भोग चाहिए। तो ऐसे में आपको देवी से प्रार्थना करनी है, हे महादेवी, मैं आपको इस तरह का भोग अर्पित नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह का भोग मैं भी ग्रहण नहीं करता और मैं आपको भी नहीं दे सकता। कृपया करके आप इसी सात्विक भोग का भोग स्वीकार करिए और मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। ठीक है, अगर फिर भी देवी मान लो आपसे मदिरा मांगती है, शराब मांगती है,
ठीक है, तो उसमें आप उनसे पूछ सकते हो कि देवी, ये जो शराब आपको भोग के रूप में अर्पित करनी है, ये महीने में एक बार देनी है, या ये 6 महीने में एक बार देनी है, या ये साल में एक बार देनी है। अगर मान लो 6 महीने में आपको थोड़ी सी शराब उनको अर्पित करनी भी पड़ती तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। भैरव जी को भी शराब चढ़ती है, माता काली को भी शराब चढ़ती है, अच्छी अच्छी शक्तियाँ शराब लेती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और तो ऐसे में 6 महीने में या साल में अगर आप दे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप शक्ति से इतना बड़ा काम ले रहे हो और उसके बदले में, तो भाई शक्ति भोग तो लेती लेती है, इसमें हर शक्ति भोग लेती है, बड़े से बड़ा देवी देवता भी भोग लेता है अपना। ठीक है, तो आपको भोग उनको अर्पित कर देना है जो भी वो मांगे। अब उसके बाद संकल्प लेना है, जैसे मैंने आपको बताया है, संकल्प में आपको ये सब चीज़ें बोलनी है। फिर उसके बाद आपको एक माला गणेश जी के मंत्र की कर लेनी है, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। उसके बाद एक माला कर लेनी है भगवान शिव की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, उसके बाद आपको फिर जो कर्ण पिशाचनी देवी का मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र की 100 माला आपको निकालनी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 100 माला अगर आपसे एक बैठक में नहीं निकलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 2 घंटे बैठ कर के जाप कर लो, 3 घंटे बैठ कर के जाप कर लो, और अगर आप थक जाते हो तो आप उसके बाद उठ जाओ, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, 10-15 मिनट 20 मिनट आप आराम कर लो। उसके बाद फिर दोबारा से आप जाप पे बैठ सकते हो। ठीक है, फिर से बैठ कर के जाप कर लो, फिर से अपनी जो भी 20-25 माला करनी है वो कर लो, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर आप अपनी मालाएं निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको 100 माला करनी है डेली की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते रहो, आंखें खोल के भी जाप कर सकते हो, आंख बंद करके भी जाप कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे आप कर लेना। ठीक है, और इसमें आप बीच में अब प्यास लगती है तो पानी भी पी सकते हो। ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खाना भी चाहते हो तो आप खा सकते हो बीच में, लेकिन जब आप जाप पे बैठोगे तो दोबारा से आप मुंह धो करके, हाथ धो करके, पैर धो करके फिर से आपको जाप पे बैठना है। ठीक है, बिल्कुल सात्विक साधना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, और कोई मांस मदिरा का प्रयोग इसमें आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद जब आपका जाप पूरा हो जाएगा तो आपको इसी तरह से पूरा जाप करना है 10 दिन तक। 10वें या 11वें दिन में ही शक्ति सामने प्रकट हो जाती है, और फिर उसके बाद आप उनसे वचन ले सकते हो। फिर देवी 24 घंटे आपके साथ रहेंगी, कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी देवी, और वो आपको सारी चीज़ें, सब चीज़ की जानकारी आपको प्रदान करती रहेंगी। ठीक है, तो ये है साधना का थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, साधना कोई सी भी हो, चाहे छोटी साधना हो चाहे बड़ी साधना हो, साधना की पहले पूरी जानकारी लो अपने गुरु से। ठीक है, जब आपका गुरु आपको आज्ञा दे, आपका गुरु आपको पूरी जानकारी दे साधना की, तो उसके बाद ही साधना करनी चाहिए। नहीं तो साधना सिद्ध भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है, और साधना सिद्ध नहीं हुई तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो नुकसान नहीं होता है साधनों में, जब आप बड़ी बड़ी साधनाएं कर लेते हो तो। ये तो यक्षिणी है, ये तो इनकी साधनाएं करने में इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जानकारी लो अच्छे से, किसी से भी बिना गुरु के ये साधना मत करना। गुरु से जानकारी लेना पूरी, और गुरु से पूरी जानकारी लेना, मंत्र लेना गुरु से, पूरी जानकारी इसके विषय में ले लेना, तब उसके बाद ही आप साधना करना। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर ये जानकारी आपको सही लगी है, अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।